बिहार के दशरथ मांझी को देश भर में माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने की पहाड़ काट करके रास्ता बनाया था अपने गांव में। और दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। जो मांझी साहब हैं वो महादलित समाज से आते हैं और ऐसे में कांग्रेस में इनका शामिल होना एक अहम डेवलपमेंट है बिहार की सियासत में। मेरे साथ दशरथ मांझी साहब के बेटे भागीरथ मांझी हैं। आप जदयू में थे, नीतीश जी के साथ फोटो वगैरह भी आपकी आई थी, तो आप क्यों जदयू छोड़कर कांग्रेस में आ गए? वो नीतीश कुमार के हम लोग ऐसे में है कि कोई चीज करेगा हमारे ऊपर, तो हमारे पिताजी के इतना बड़ा नाम हुआ। जो चीज़ हमारे पिताजी मांग किया ना तो उसको पक्का किया। बाकी जो अधूरे काम है वो आज तक पूरा नहीं हो सका। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि एक गरीब को एक लेमचू से दे करके फुसला दिया, आज तक कोई काम नहीं हुआ। इसलिए हम जदयू के छोड़ करके पटना में 18 तारीख को राहुल गांधी से भेंट किया, बैठकर बतियाया हम लोग दोनों। हम लोगों ने देखा कि 18 जनवरी को जो पटना गए थे राहुल जी, हाँ। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में मंच पर आप बैठे हुए थे उनके साथ और काफी बातचीत भी हुई आप लोगों के बीच। हाँ। तो क्या राहुल गांधी ने आपसे कहा कि आप कांग्रेस में आ गए? क्या राहुल गांधी ने आपसे कहा कि आप आ जाइए कांग्रेस में? हाँ? राहुल जी ने कहा? हाँ। क्या कहा, बताइए क्या बात? ना हम लोग कहा कि हम लोग को कोई सुशासन दीजिए, आप लोग साथ बैठ रहे हैं, सुशासन कुछ करिए हमारे लिए। क्या राहुल जी ने क्या आश्वासन दिया? सुशासन दिया कि ठीक है लड़ेंगे। हम कहा हाँ लड़ेंगे, कहीं पैसे दीजिए टिकट, हम लड़ेंगे। तो मैं पूछने वाला था, आप चुनाव लड़ेंगे इस बार विधानसभा? हाँ ठीक है, ठीक। सीधा आप राहुल गांधी से ही टिकट मांग के आए हैं कांग्रेस में? हाँ। तो कौन सी सीट से लड़िएगा? हम विचार करेंगे उस सब। ये बताइए, नीतीश जी ने ऐसा कौन सा वादा किया था जो पूरा नहीं किया? कौन सा वादा पूरा नहीं किया? नीतीश जी कौन सा वादा पूरा नहीं किया आपका? अच्छा, नहीं बोलना चाहते? ये बताइए। हाँ। ये जो काम जैसे उसका है ना, स्मारक बनाना है, ये चीज बनाना है, वो चीज बनाना है बगल में, तो आप डबलेट होता तो नीतीश कुमार के बड़ाई होता है ना। तो सारे काम अधूरे हैं। जो हमारे पिता के जी के गरीब समाज करके अस्पताल जो बनाया है, उसमें जब डॉक्टर नहीं रहता है, 12 बांट के बनाता इस अस्पताल, तो वो अस्पताल चला गया कजूर, तो नीचे मैंने बना दिया अस्पताल नाम के लिए, डॉक्टर नहीं रहता है। 12 बजे के बाद में सब आप ऑफिस में चल जाता है, रात के रोग बलाई हो जाएगा, कहाँ पर ही हम जाएंगे बताइए। ऐसा काम तो नीतीश कुमार किया। गया में क्या जीतन राम मांझी साहब के परिवार को टक्कर दीजिएगा? जीतन राम मांझी जी जो मंत्री बन गए हैं अब, उनको टक्कर दीजिएगा? हम मांझी को हम कहा, देखिए सुनिए, हमारे अंगना में बैठकर जो नीतीश कुमार हम कहा हमारे पिताजी के हाईलाइट कर दिया, तो हमारा 4 कमरा बना दीजिए रहने के बीच। वो कहा कि इंदिरा आवास नहीं मिला है, 20,000 में क्या बनाएगा? बनाएगा ना। जीतन मांझी के कहा कि हमारा रहने की व्यवस्था बना दीजिए 4 कमरे। वो कहा जीतन मांझी कहा मटिया के दीवार में रहो न, कोई हर्जा है? अच्छा, उसी में रह रहे हैं। तो अब उनको टक्कर दीजिएगा चुनाव में अब? हाँ। उनके तो कह दिया कि मटिया में रहो, मटिया में जिंदगी में रहेंगे। उसका 7 जगह मकान है, दिल्ली में है, पटना में है, बोधगया में है, खिदरसराय है, मकार में है। वो किस लिए उठाया, लेके चल जाएगा घर। आखिरी में एक बात बताइए, ये इस बार बिहार में मंत्री हो के ऐसा बात नहीं बोलना चाहते। ठीक है, ये आखिरी में मैं पूछ रहा हूँ कि इस बार मुख्यमंत्री किसको, फिर नीतीश जी के सामने आप लोग मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री कौन रहे? आएगा तभी ना बताएंगे, आखिर कैसे कर दे। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो तेजस्वी का फाइनल है मुख्यमंत्री बनना? वो समय आएगा तब ना कहा जाएगा। अभी तो मनोज जी, आप भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, आप कुम्हार समाज से आते हैं, तो क्या रणनीति रहेगी बिहार में इस बार कांग्रेस की? कांग्रेस की राजनीति बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी दलित, अति पिछड़ा सब जो है
सारे लोग जो हैं सब कांग्रेस के साथ हैं, भाजपा का तानाशाही के खिलाफ हैं। इसलिए अभी कांग्रेस जो है बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस को गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए या क्या लगता है आप लोगों को कि अलग पूरे? नहीं, वो तो पार्टी का आला कमान तय करेंगे हम। ठीक है, तो भागीरथ मांझी हो गए, मनोज प्रजापति हो गए, इसके अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर और इसी तरीके के एक दो और नेताओं ने बिहार की सियासत के जो चेहरे हैं उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव वाले साल में कांग्रेस के लिए ये एक मजबूती की बात है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.